नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पीआरएफडी प्लेस में। आज हम लोग क्लास 12th का चैप्टर नंबर 1 जिसे हम लोग कहते हैं ठोस अवस्था, इसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं सॉलिड स्टेट। ये हम लोग का सॉलिड स्टेट का वीडियो नंबर 2 है, यानी कि वीडियो नंबर 1 हम लोग पढ़ चुके हैं। आज का जो हम लोग का टॉपिक है उसमें हम लोग देखेंगे वीडियो नंबर 2 को। और आज का हम लोग का टॉपिक है क्रिस्टलीय ठोस का वर्गीकरण। तो लिखेंगे यहां पर कि क्रिस्टलीय ठोस का वर्गीकरण, क्रिस्टलीय ठोस का वर्गीकरण। देखिए, आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो है क्रिस्टलीय ठोस का वर्गीकरण। क्रिस्टलीय ठोस जो हम लोग का होता है वह 4 प्रकार के होता है, जिसमें पहला नंबर जो हम लोग का होता है वो आयनिक ठोस होता है, दूसरा हम लोग का सहसंयोजक ठोस होता है, तीसरा हम लोग का धात्विक ठोस होता है, और चौथा जो हम लोग का होता है वह आणविक ठोस होता है। तो लिखेंगे यहाँ पर क्रिस्टलीय ठोस का वर्गीकरण है, तो लिखेंगे यहाँ पर क्रिस्टलीय जो हम लोग का ठोस होता है, क्रिस्टलीय ठोस। और देखिए, ये हम लोग का जो होता है 4 प्रकार के होता है। तो यहाँ पे हम लोग चारों प्रकार को इस प्रकार से देखेंगे कि क्रिस्टलीय जो हम लोग का ठोस होता है वह 4 प्रकार के होता है। देखिए, 1 नंबर जो हम लोग का होता है वो हम लोग का होता है आयनिक ठोस। तो लिखेंगे यहाँ पर आयनिक ठोस, जिसको हम लोग कहते हैं आयनिक सॉलिड। आयनिक सॉलिड कहते हैं। दूसरा नंबर जो हम लोग का होता है सहसंयोजक ठोस। सहसंयोजक ठोस, जिसको हम लोग कहते हैं कोवैलेंट ठोस, कोवैलेंट सॉलिड। तीसरा नंबर जो हम लोग का होता है वह हम लोग का होता है धात्विक ठोस, जिसको कहते हैं मेटैलिक सॉलिड इसको कहते हैं। मेटैलिक सॉलिड्स। जो हम लोग का चौथा नंबर होता है उसको हम लोग कहते हैं, चौथा नंबर जो हम लोग का होता है वो हम लोग का होता है आणविक ठोस, जिसको कहते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड, इसको कहते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड। देखिए, हम लोग का जो क्रिस्टलीय ठोस होता है वो हम लोग के 4 प्रकार का होता है, जिसको कहते हैं आयनिक ठोस। दूसरा जो हम लोग का होता है सहसंयोजक ठोस। तीसरा जो हम लोग का होता है वो हम लोग का होता है धात्विक ठोस। चौथा जो हम लोग का होता है वो हम लोग का आणविक ठोस होता है। 3 नंबर यहाँ पे लिख लेंगे और यहाँ पे हम लोग अपना चौथा नंबर लिखेंगे। यानी कि क्रिस्टलीय ठोस हम लोग का होता है 4 प्रकार का। और इसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे आयनिक ठोस क्या होता है। तो थोड़ा थोड़ा हम लोग अभी इसके देखेंगे कि आयनिक ठोस क्या होता है या सहसंयोजक ठोस क्या होता है। उसके बाद हम एक एक को पूरा अच्छी तरह से पढ़ेंगे इसको कि होता क्या है हम लोग का आयनिक ठोस। तो थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग ध्यान देंगे कि आयनिक ठोस जो हम लोग का होता है इसमें अवयवी कण क्या होगा, या सहसंयोजक ठोस हम लोग का जो होता है इसमें इसका अवयवी कण क्या होता है। यहाँ पे धात्विक ठोस जो हम लोग का होता है इसका अवयवी कण क्या होता है, और हम लोग का आणविक ठोस जो होता है इसका अवयवी कण क्या होता है। देखिए, अवयवी कण का मतलब होता है अणु, परमाणु, आयन। यहाँ पे देखेंगे हम लोग आयनिक ठोस के, तो आयनिक ठोस का अगर हम लोग अवयवी कण पर बात करें कि अवयवी कण क्या होता है, इसका अवयवी कण
तो आयनिक ठोस का अवयवी कण हम लोग का होता है आयन। आयनिक ठोस का अवयवी कण हम लोग का आयन होता है। आयन के मतलब हम लोग का होता है कि धनायन होगा नहीं तो ऋणायन होगा, लेकिन आयन दो में से कोई एक हो सकता है। अगर आपका कोई धनायन होगा नहीं तो कोई ऋणायन होगा। दूसरा अगर हम लोग देखेंगे कि इसमें कौन सा बल कार्य करता है, तो हम लोग का आयनिक बंध में हम लोग का आयनिक बंध कार्य करता है। तो लिखेंगे यहाँ पर कि आयनिक बंध, हम लोग का आयनिक बंध यहाँ पे कार्य करता है, तो आयनिक बंध लिख लेंगे। और दूसरा हम लोग देखेंगे सहसंयोजक में, तो सहसंयोजक का जो हम लोग का अवयवी कण होता है, लिखेंगे यहाँ पे अवयवी कण। तो सहसंयोजक का हम लोग का अवयवी कण होता है परमाणु। सहसंयोजक का हम लोग का अवयवी कण परमाणु होता है। अगर इसमें देखेंगे हम लोग का बल कौन सा लगता है, तो सहसंयोजक में जो हम लोग का बल लगता है वह सहसंयोजक बंध लगता है। तो लिख लेंगे यहाँ पे कि सहसंयोजक बंध लगता है, तो सहसंयोजक बंध लिख लेंगे। देखिए धात्विक कह रहा है ठोस, धात्विक ठोस का जो हम लोग का अवयवी कण होता है, धात्विक ठोस का अवयवी कण, धात्विक ठोस का अवयवी कण हम लोग का होता है धनायन। आपको पता है कि जो धातु हम लोग का होता है उस पे हम लोग का धन आवेश होता है, यानी कि इसका अवयवी कण जो होता है हम लोग का धनायन होता है। और जो हम लोग का इसमें बल लगता है वो हम लोग का धात्विक बंध लगता है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि बल जो हम लोग इस पर लगेगा, बल इस पर हम लोग का धात्विक बंध लगता है, धात्विक बंध हम लोग का लगता है। चौथा देखिए हम लोग का आणविक ठोस है। आणविक ठोस जो हम लोग का होता है यह 3 प्रकार के होता है। तो देखेंगे हम लोग यहाँ पे आणविक ठोस को कि आणविक ठोस हम लोग का होता क्या है। तो आणविक ठोस जो हम लोग का होता है यह 3 प्रकार के होता है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे आणविक ठोस को, इसी हम आणविक ठोस को यहां से उठाकर यहाँ पे लिख रहे हैं कि आणविक ठोस जो हम लोग का होता है वह 3 प्रकार के होता है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे आणविक ठोस, यहाँ पे हम लिखेंगे कि आणविक ठोस, आणविक ठोस 3 प्रकार का होता है। आणविक ठोस 3 प्रकार का होता है। देखिए यहाँ पे हम उसी आणविक ठोस को लिखेंगे कि आणविक ठोस को यहाँ पे लिख लेंगे आणविक ठोस 3 प्रकार के होता है। तो कौन कौन सा हम लोग का आणविक ठोस होता है। अगर देखिए हम लोग इसमें एग्जाम्पल के बात करेंगे, इसको पहले मिटा दे रहे हैं थोड़ा, हम लोग इस पर एग्जाम्पल की अगर बात करें तो यहाँ पे हम लोग का आयनिक ठोस का एग्जाम्पल हम लोग का हो सकता है। यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग का NaCl, KCl, लिख सकते हैं Na2SO4। बहुत सारा एग्जाम्पल हम नहीं लिखेंगे, 1-2 एग्जाम्पल है कि हम लोग एक एक को करके पढ़ेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा हम इसके बारे में बेसिक थोड़ा बता दे रहे हैं कि आगे पढ़ाने में हमको किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होगा और आप लोगों को समझने में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होगा। और इसका अगर हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे, यहाँ पर इसका अगर एग्जाम्पल देखेंगे सहसंयोजक, तो हम लोग का हो जाएगा हीरा, ग्रेफाइट, उसके बाद सिलिकॉन कार्बाइड लिख लेंगे SiC। तीसरा अगर हम लोग इसका देखेंगे, यहाँ पर इसका अगर एग्जाम्पल देखेंगे धात्विक बंध का कह रहा है, धात्विक ठोस का, तो हो जाएगा यहाँ पे FeCuZn। और यहाँ पे हम लोग आणविक ठोस का करते हैं, आणविक ठोस का भी हम लोग वर्गीकरण को देख रहे हैं, यानी कि आणविक ठोस अभी हम लोग का 3 प्रकार के हो रहा था। तो लिखेंगे यहाँ पे आणविक ठोस को पहले लिखेंगे आणविक ठोस, आणविक ठोस को यहाँ पे लिखेंगे हम लोग। और यह जो हम लोग का आणविक ठोस है यह हम लोग का 3 प्रकार का होता है। तो लिखेंगे यहाँ पे आणविक ठोस 3 प्रकार के होता है। जो हम लोग का 1 नंबर में देखेंगे कि कौन सा आणविक ठोस होता है। देखिए सबसे पहला जो हम लोग का होता है वो हम लोग का ध्रुवीय आणविक ठोस होता है। तो लिखेंगे यहाँ पे ध्रुवीय आणविक ठोस।
ध्रुवीय आणविक ठोस। दूसरा नंबर में जो हम लोग का होता है इसको हम लोग कहते हैं पोलर मॉलिक्यूलर, इसको कहेंगे पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड कहते हैं। पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड इसको कहते हैं। दूसरा जो हम लोग का होता है यहाँ पे दूसरा अध्रुवीय आणविक ठोस होता है, जिसको हम लोग कहते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड होता है। तीसरा नंबर जो हम लोग का होता है यहाँ पे, तीसरा नंबर जो हम लोग का होगा वह होता है हम लोग का एच बंधित ठोस होता है। एच बंधित ठोस, जिसमें अगर इसको हम लोग लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं एच बॉन्ड सॉलिड लिख सकते हैं, एच बॉन्ड सॉलिड। अगर यहाँ पे देखिएगा, अगर हम लोग इसमें एग्जाम्पल के बात करें कि ध्रुवीय क्या होता है और ध्रुवीय हम लोग का क्या होता है, और उसके बाद एच बंधित ठोस क्या होता है, जिसको हम लोग एच बॉन्डेड सॉलिड कहते हैं। अगर देखें हम लोग एग्जाम्पल की इसमें बात करेंगे, पहले एग्जाम्पल से पहले देखेंगे इसका अवयवी कण क्या होता है और इसके बीच में हम लोग का कौन सा बंध कार्य करता है। तो देखिए हम लोग का जो ध्रुवीय आणविक ठोस होता है, इसका जो हम लोग का अवयवी कण होता है, अवयवी जो हम लोग का कण होता है, इसका अवयवी कण हम लोग का ध्रुवीय अणु होता है। और अगर इसके बीच में अगर हम लोग बल देखेंगे कौन सा बल कार्य करता है, तो इसमें हम लोग का जो बल कार्य करता है वह ससंयोजक हम लोग का बंध कार्य करता है इसमें। अगर हम लोग दूसरा देखें यहाँ पर, अगर इसमें एग्जाम्पल देख लेंगे यहाँ पे एग्जाम्पल, तो ध्रुवीय में हम लोग एग्जाम्पल लिख सकते हैं HCl। अभी हम लोग इसको अच्छा से हम लोग पढ़ेंगे, इसलिए थोड़ा सा हम लोग इसमें देखेंगे कि इसका बेस क्या है, उसको बेस को पकड़ेंगे। दूसरा जो हम लोग करें अध्रुवीय आणविक ठोस, इसका जो हम लोग का अवयवी कण होता है, इसका जो हम लोग का अवयवी कण होता है, यह हम लोग का अध्रुवीय अणु होता है, अध्रुवीय अणु इसका होता है। अगर इसमें हम लोग बल का बात करें कौन सा बल लगता है, तो इसमें हम लोग का बल जो लगता है सहसंयोजक हम लोग का बंध लगता है। अगर हम लोग इसमें इसका एग्जाम्पल का बात करें तो H2 होगा हम लोग का I2 सॉलिड में होगा, I2 ये भी हम लोग का सॉलिड में होगा। अगर दूसरा हम लोग देखें, दूसरा एग्जाम्पल CCl4 ये भी हम लोग का सॉलिड में होगा। अगर इसमें हम लोग बात करेंगे H बंधित में, तो इसका जो हम लोग का अवयवी कण होता है, इसका जो हम लोग का अवयवी कण होता है वह होता है हम लोग का कि H बंधित, इसको लिख सकते हैं H बंधित अणु, यानी कि जिसमें H बॉन्ड यानी हाइड्रोजन बॉन्ड जिसमें होता है वह अणु होगा, और इसके बीच जो बल लगता है वह हम लोग का H बॉन्ड होता है, यानी H बॉन्ड का मतलब होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। एक बार हम लोग इसको फास्ट रिवीजन करेंगे कि होता है हम लोग का क्या है। तो क्रिस्टलीय ठोस कर है, क्रिस्टलीय ठोस जो हम लोग का होता है 4 प्रकार के होता है। क्रिस्टलीय ठोस जो हम लोग का होता है यह 4 प्रकार के होता है। एक नंबर में हम लोग का है आयनिक ठोस, इसका अवयवी कण हम लोग का आयन होता है और इसके बीच जो लगने वाला बल होता है वह आयनिक बंध होता है। दूसरा हम लोग का होता है सहसंयोजक ठोस, इसका अवयवी कण हम लोग का परमाणु होता है और इसके बीच जो लगने वाला बल होता है सहसंयोजक बंध होता है।
एग्जाम्पल की अगर बात करें तो हीरा ग्रेफाइट और SiC यानी सिलिकॉन कार्बाइड है। और यहाँ पे तीसरा एलिमेंट हम लोग का धात्विक ठोस होता है, और इस धात्विक ठोस का अवयवी कण हम लोग का धनायन होता है, और इसके बीच लगने वाला जो हम लोग का बंध होता है वह धात्विक बंध होता है। चौथा जो हम लोग का होता है आणविक ठोस। तो आणविक ठोस को हम लोग 3 भागों में बांटे हैं, जिसमें पहला हम लोग का ध्रुवीय आणविक ठोस, जिसका अवयवी कण ध्रुवीय अणु होता है, और इसका देखेंगे हम लोग बल अगर देखते हैं इसके बीच जो बल लगता है वह सहसंयोजक बंध लगता है। दूसरा हम लोग का है अध्रुवीय ठोस, जिसका अवयवी कण हम लोग का है अध्रुवीय अणु, और इसके बीच जो हम लोग का बल लगता है वह सहसंयोजक बंध लगता है। तीसरा जो हम लोग का है यहाँ पर वह तीसरा हम लोग का है H बंधित ठोस, जिसका अवयवी कण है हम लोगों का H बंधित अणु, जिसमें H बंध बनता है वो हम लोग का अणु है, और बल जो लगता है H बंध। और इसके एग्जाम्पल को अगर हम लोग बात करेंगे तो इस एग्जाम्पल को आप लोग और हम लोग बात करें तो लिखेंगे HF H2O, यहाँ पे H लिखे हैं H2O, और उसके बाद लिखेंगे NH3 या CH3OH लिख लेंगे। ये हम लोग का इसका एग्जाम्पल होता है। तो पहले आप इतना को स्क्रीनशॉट लीजिएगा, उसके बाद हम लोग एक नंबर को पढ़ेंगे कि आयनिक ठोस क्या होता है। तो पहले आप इतना का स्क्रीनशॉट लीजिएगा, ले लिया आप स्क्रीनशॉट, तो मिटा रहे हैं इसे हम। देखिए एक नंबर जो हम लोग का है वो हम लोग का है आयनिक ठोस। अब हम लोग इसका पूरा डिटेल्स देखेंगे कि आयनिक ठोस हम लोग का क्या होता है। देखिए यहाँ पे जो हम लोग का पहला है वो आ रहा है आयनिक ठोस। आयनिक ठोस का यहाँ पे देखिए हम लोग मतलब को देखेंगे कि आयनिक ठोस का मतलब क्या होता है। देखिए इसका जो अवयवी कण हम लोग का होता है, इसका अवयवी कण हम लोग का आयन होता है, और यहाँ पे हम लोग का आयन का जो मतलब हम लोग का होता है, यह आयन का मतलब हम लोग का होता है कि धनायन होगा, और नहीं तो इस आयन का मतलब होगा कि हम लोग का कोई ऋण आयन होगा। यानी आयन का मतलब हुआ कि धनायन होगा, नहीं तो ऋण आयन होगा। और इसके बीच जो हम लोग का बल लग रहा है, बल जो हम लोग का है वह बल जो हम लोग का है आयनिक बंध लग रहा है। तो लिखेंगे यहाँ पर कि हम लोग का आयनिक बंध लग रहा है। जैसे एग्जाम्पल जो हम लोग देखे हैं NaCl को देखे हैं। अगर NaCl को हम लोग तोड़ते हैं तो यह टूट जाता है Na प्लस और Cl माइनस में। देखिए इसका जो आयन यहाँ पे है, Na का आयन जो है प्लस और Cl का जो हम लोग का आयन है वह माइनस है, और इसके बीच में जो बल इस बीच में अगर जो हम लोग का बल लग रहा है वो हम लोग का आयनिक बंध लग रहा है। और यह हम लोग का जो आयनिक बंध होता है यह काफी मजबूत बंध होता है, यानी कि हम लोग का यह प्रबल बंध होता है, यह हम लोग का प्रबल बंध होता है। और यह देखिए प्रबल बंध होने के कारण, यानी कि आयनिक बंध में प्रबल बंध होने के कारण, प्रबल बंध होने के कारण यह हम लोग का होता है कठोर। यानी कि देखिए अब आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आयनिक ठोस जो हम लोग का होता है यह कठोर होता है, तो आयनिक ठोस हम लोग का कठोर क्यों होता है? तो हम लोग एक लाइन में अब जवाब देंगे कि आयनिक ठोस कठोर इसलिए होता है क्योंकि आयनिक ठोस के बीच प्रबल बंध कार्य करता है, जिसके कारण हम लोग का आयनिक ठोस कठोर होता है।
देखिए दूसरा जो हम लोग का होता है, यह प्रबल बंध होने के कारण एक और हम लोग का इसमें आयनिक ठोस होता है। जो आयनिक ठोस का जो हम लोग का गलनांक होता है, गलनांक जो हम लोग का होता है और क्वथनांक जो हम लोग का होता है, गलनांक और जो क्वथनांक होता है यह हम लोग का उच्च होता है। तो अब आप लोगों से अगर प्रश्न किया जाए कि आयनिक ठोस जो हम लोग का होता है उसका गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है, क्यों? तो क्योंकि उसमें हम लोग का प्रबल बंध कार्य करता है, जिसके कारण हम लोग का गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है और आयनिक ठोस हम लोग का कठोर होता है। हम लोग इस दोनों क्वेश्चन को याद रखेंगे। तो अब देखिए, अगर हम लोग इसको काफी डिटेल्स में अगर लिखना चाहते हैं तो हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं। देखिएगा, यहाँ पे हम लोग आयनिक ठोस के लिखेंगे। देखिए, एक नंबर जो हम लोग का था आयनिक ठोस था, लिखेंगे यहाँ पर आयनिक ठोस, आयनिक ठोस। कह रहा है यहाँ पे आयनिक ठोस। देखिए लिखेंगे, इसका परिभाषा जो है यहाँ पे अभी हम लिखे थे कि इसका हम लोग का अवयवी कण आयन होता है, और आयन का मतलब धनायन नहीं तो ऋणायन होगा। और इसके बीच जो हम लोग का बल होता है वह आयनिक बंध होता है। तो बोल सकते हैं हम लोग इसका आयनिक ठोस के परिभाषा बोल सकते हैं कि वैसा ठोस जिसका अवयवी कण धनायन या ऋणायन होता है तथा इसके बीच हम लोग का आणविक बंध कार्य करता है, तो उसे हम लोग कहते हैं आयनिक ठोस। लिखेंगे यहां पर वैसा ठोस पदार्थ जिसका अवयवी कण धनायन या ऋणायन होता है तथा उसके बीच आयनिक बंध कार्य करता है तथा उसके बीच आयनिक बंध कार्य करता है तो उसे आयनिक ठोस कहते हैं। जैसे अगर हम लोग एग्जाम्पल को देखेंगे, हम लोग की एग्जाम्पल इसका क्या होगा, तो हम लोग का एग्जाम्पल NaCl हो सकता है, CaO यानी कार्बन कैल्शियम ऑक्साइड हो सकता है, यहाँ पे हम लोग का LiCl हो सकता है, KCl हो सकता है, ETC यानी बहुत सारा भी हम लोग का एग्जाम्पल हो सकता है। देखिए इसका परिभाषा जो हम लोग का है, कह रहा है कि वैसा ठोस पदार्थ जिसका अवयवी कण धनायन या ऋणायन होता है और इसके बीच जो हम लोग का बल लगता है या इसके बीच जो हम लोग का बल कार्य करता है वो हम लोग का आयनिक बंध कार्य करता है, तो उसे हम लोग कहते हैं आयनिक ठोस। जैसे एग्जाम्पल में यहाँ पे हम लिखे LiCl, KCl, CaO, NaCl, इसका एग्जाम्पल होता है। इन सभी को तोड़िएगा तो एक आप लोगों को धनायन मिलेगा तो एक आपका ऋणायन मिलेगा, सबको तोड़ेंगे तो वही हम लोग को मिलता है। अगर हम लोग इसके लक्षण के बात करेंगे कि आयनिक ठोस का लक्षण क्या होता है,
तो आयनिक ठोस के लक्षण जो हम लोग का होता है, 1 नंबर में अगर लक्षण की बात यहाँ पे करेंगे आयनिक ठोस का लक्षण, तो लिख लेंगे यहाँ पर कि आयनिक ठोस का लक्षण। 1 नंबर अगर हम लोग देखना चाहें आयनिक ठोस के लक्षण में कि क्या होता है, देखिए आयनिक ठोस में जो हम लोग का होता है वह प्रबल बंध कार्य करता है, या जो प्रबल, या हम लोग कह सकते हैं कि प्रबल बल लगता है, जिसके कारण हम लोग का होता क्या है कि आयनिक ठोस कठोर होता है। तो 1 नंबर में हम लोग लिख सकते हैं कि आयनिक ठोस जो हम लोग का होता है उसके बीच प्रबल बंध लगता है, या कह सकते हैं कि प्रबल बल कार्य करता है, जिसके कारण आयनिक ठोस कठोर होता है। तो लिखेंगे यहाँ पे हम लोग लिखेंगे यहाँ पर कि आयनिक ठोस प्रबल बल होने के कारण आयनिक ठोस कठोर होता है। आयनिक ठोस कठोर होता है। 1 नंबर जो हम लोग का है इसका लक्षण कि आयनिक ठोस में प्रबल बल होने के कारण आयनिक ठोस कठोर होता है। अगर अब आप लोगों से कोई क्वेश्चन पूछे कि आयनिक ठोस जो हम लोग का होता है वह कठोर होता है क्यों, तो क्योंकि इसमें हम लोग का प्रबल बल होता है। दूसरा नंबर में हम लोग का जो इसका गुण है लिखेंगे यहाँ पर कि आयनिक ठोस में प्रबल बल होने के कारण आयनिक ठोस का प्रबल बल होने के कारण आयनिक ठोस का गलनांक और क्वथनांक ऊंच होता है। गलनांक और क्वथनांक हम लोग का ऊंच होता है। देखिए अब अगर आप लोगों से कोई क्वेश्चन पूछे कि आयनिक ठोस का गलनांक और क्वथनांक ऊंच क्यों होता है, तो कह सकते हैं हम लोग कि आयनिक ठोस में प्रबल बल कार्य करता है, जिसके कारण इसका गलनांक और क्वथनांक जो हम लोग का होता है वह हम लोग का ऊंच होता है। तीसरा जो हम लोग का है इसमें हम लोग लिखेंगे आयनिक जो हम लोग का, देखिए ठोस होता है जैसे NaCl, CaO या LiCl या KCl। अगर मान लीजिए हम लोग NaCl पे बात करेंगे तो देखिए NaCl का आप लोग प्रयोग किए होंगे, कभी बच्चा होंगे तो उस समय आप लोग NaCl का प्रयोग किए होंगे। अगर NaCl अगर ठोस अवस्था में होता है तो यह विद्युत का कुचालक होता है। ध्यान से आप लोग इसको सुनिएगा। अगर हम लोग का NaCl जो होता है, अगर यह हम लोग को सॉलिड स्टेट में होता है, यानी NaCl अगर ठोस अवस्था में होता है तो यह कुचालक होता है विद्युत का। यह विद्युत का हम लोग का कुचालक होता है। अगर यही हम लोग का NaCl जो है, यही हम लोग का NaCl जो होता है, अगर यह लिक्विड फॉर्म में होता है, यानी कि लिक्विड मतलब द्रव, या इसको कह सकते हैं गलित अवस्था में होता है, तो यह हम लोग का विद्युत का सुचालक होता है। सुचालक का मतलब हुआ कि करंट आपका प्रवाहित हो जाएगा, और कुचालक का मतलब आपका हुआ
कि करेंट आपका प्रवाहित नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए NaCl जो सॉलिड स्टेट में होता है वो हम लोग का कुचालक होता है विद्युत का, लेकिन वही अगर गलित अवस्था में होगा या उसमें थोड़ा सा नमी होगा, नमी का मतलब है कि थोड़ा सा उसमें पानी होगा, तो वह विद्युत का सुचालक होगा। जब आप लोग बच्चा होंगे तो लाइट का जो हम लोग का अर्थिंग होता है उसके पास आपके मम्मी या पापा बोलते होंगे कि नमक में पानी मिलाकर अर्थिंग के पास रख देने से जो हम लोग का बल्ब का वोल्टेज होता है, यानी जो प्रकाश बल्ब देता है, जैसे ही हम लोग नमक में पानी मिलाते हैं उस समय प्रकाश बढ़ जाता है, क्योंकि उसके चालकता को NaCl बढ़ा देता है। NaCl में जैसे पानी मिलाया जाता है Na प्लस और Cl माइनस में टूट जाता है, और जैसे अर्थिंग के पास डालते हैं तो उसका चालकता बढ़ जाता है, और चालकता बढ़ जाता है तो वहां से हम लोग का जो बल्ब से प्रकाश निकलता है वो प्रकाश तेजी से निकलने लगता है। इसलिए NaCl जो हम लोग का होता है यह गलित अवस्था में या द्रव अवस्था में या नमी की अवस्था में यह विद्युत का सुचालक होता है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे तीसरा नंबर लिखेंगे यहाँ पर कि आयनिक ठोस जो हम लोग का होता है, यह आयनिक ठोस अवस्था में विद्युत की कुचालक होता है, लेकिन गलित अवस्था में या द्रव अवस्था में या नमी की अवस्था में यह विद्युत की सुचालक होता है। तो लिखेंगे हम लोग तीसरा नंबर यहाँ पर आयनिक ठोस ठोस अवस्था में विद्युत की कुचालक होता है। ठोस अवस्था में विद्युत की कुचालक होता है तथा गलित, या यहाँ पे हम लोग द्रव भी लिख सकते हैं, गलित अवस्था में विद्युत की सुचालक होता है। सुचालक होता है। जैसे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, अभी हम लोग नमक के एग्जाम्पल को बताए हैं, तो 3 वो इसका लक्षण हम लोग लिख लिए। अभी हमारे पास यहाँ पे जगह थोड़ा कम है, इसलिए आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लीजिएगा। उसके बाद हम लोग चौथा को देखेंगे, चौथा हम लोग का क्या होता है। तो आप इतना को स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम लोग जो चौथा इसका लक्षण है उसको हम लोग देखेंगे। ले लिया आप स्क्रीनशॉट, इसे हम मिटा रहे हैं। देखिए चौथा नंबर जो लक्षण है उसको हम लोग देखेंगे। यहाँ पर पहले देखिए एक हम चित्र को बना रहे हैं, उस चित्र को आप पहले समझिएगा, उसके बाद हम लोग चौथा लक्षण को उसके सहायता से समझेंगे।
देखिए हम लोग इसको पढ़ रहे हैं आयनिक ठोस के अंतर्गत, और अभी हम एग्जाम्पल देखे हैं NaCl को। देखिए मेरा इसमें जो गोला है कोई छोटा कोई बड़ा हो गया है, लेकिन आप लोग कॉपी पर जब बनाइए, क्योंकि देखिए बोर्ड पे फिसलता है, ये जो हम लोग का मार्कर होता है फिसलता है, इसलिए छोटा और कोई बड़ा हो गया है। तो हम लोग यहाँ पे मुख्य रूप से समझेंगे इसको। आप लोग कॉपी पर सभी गोला को लगभग समान बनाइएगा। तो हम लोग यहाँ पे आयनिक ठोस को पढ़ रहे हैं, तो इसमें धनायन और ऋणायन जो इसका अवयवी कण होता है धनायन और ऋणायन। तो यहाँ पे मान लीजिए कि हम लोग का पहला धनायन है तो दूसरा ऋणायन को हो गया, फिर धनायन है तो ऋणायन हो गया। धनायन तो यहाँ पे ऋणायन हो जाएगा, यहाँ पे फिर का ऋणायन तो धनायन हो जाएगा, यानी ऋण धन हो जाएगा। धन ऋण होगा, फिर धन और ऋण होगा, फिर यहाँ पे ऋण होगा, धन होगा और ऋण होगा और धन होगा। और यहाँ पे एग्जाम्पल और हम लोग NaCl को देखेंगे तो यहाँ पे लिख सकते हैं Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, यहाँ पे Cl माइनस Na प्लस, Cl माइनस Na प्लस, Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, Cl माइनस Na प्लस, Cl माइनस Na प्लस लिख सकते हैं। इसमें आप लोग देखिएगा, और इसमें हम लोग एक धनायन को पकड़ रहे हैं। देखिए इस गोला में अगर हम लोग धनायन को पकड़ रहे हैं यहाँ पर, तो आप लोग देखिएगा यहाँ पर इस धनायन के चारों तरफ देखिए जो गोला से अटैच गोला है, यानी कि जो गोला को स्पर्श कर रहा है, यहाँ पे देखिए ऋणायन ही है, यहाँ पर भी ऋणायन है, यहाँ पर भी ऋणायन है, और यहाँ पर भी आपका ऋणायन है। यानी कि देखिए धनायन के चारों तरफ से अगर हम लोग देख रहे हैं तो उसको ऋणायन घेरा हुआ है। अगर इसमें ऋणायन को पकड़ लेंगे यहाँ पर, ऋणायन को, तो ऋणायन के चारों तरफ देखिएगा आपका धनायन है, यहाँ पे धन धन चारों तरफ है, यहाँ पर धनायन है, यहाँ पर भी धनायन, यहाँ पर भी धनायन, यहाँ पर भी धनायन। यानी कि इसका हम लोग का निष्कर्ष निकलता है कि हम लोग के धनायन को, यानी कि आयनिक ठोस में धनायन को यहाँ पे देखेंगे आयनिक ठोस में धनायन के चारों तरफ हम लोग का ऋणायन होता है और ऋणायन के चारों तरफ हम लोग का धनायन होता है। तो चौथा गुण हम लोग लिख सकते हैं कि आयनिक ठोस में, चौथा गुण लिखेंगे कि आयनिक ठोस में धनायन ऋणायन से और ऋणायन धनायन से चारों तरफ से, या धनायन से चारों ओर से लिख लीजिएगा, चारों ओर से घिरा होता है, चारों ओर से घिरा होता है। जैसे देखिएगा यहाँ पे धनायन जो हम लोग का है वो ऋणायन से चारों तरफ से घिरा हुआ है, और यहाँ पे ऋणायन को ले लेंगे तो ऋणायन जो हम लोग का धनायन से चारों तरफ से घिरा हुआ है। यही बात को यहाँ पे चौथा नंबर लिखे हैं। तो देखिए हम लोग का जो पहला था वो हम लोग का आयनिक ठोस था। तो आयनिक ठोस को हम लोग देख लिए यहाँ पर कि आयनिक ठोस क्या होता है। अब जो हम लोग का दूसरा जो हम लोग का है सहसंयोजक ठोस, उसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। आप लोगों से हम कहेंगे कि इस वीडियो को अधिक से अधिक आप लोग शेयर कीजिए, जिससे आप लोगों को, फ्रेंड लोगों को भी फायदा हो सकता है। तो इस वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक शेयर करेंगे, और आज का जो हम लोग का है यहीं तक रहेगा, और फिर हम लोग अगले दिन दूसरे नंबर वीडियो यानी कि वीडियो नंबर हम लोग 3 को देखेंगे।